हेलो एवरीवन। वेलकम टू बीसीए कोडर्स। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम जुपिटर नोटबुक को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर कैसे डाउनलोड करते हैं। तो जुपिटर नोटबुक को डाउनलोड करने के लिए दो मेथड हैं। एक है हम एनाकोंडा एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अंदर हम जुपिटर नोटबुक को चलाएं, और दूसरा मेथड है कि हम जुपिटर नोटबुक को अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ही डाउनलोड कर लें। तो हम मेथड टू का यूज़ करेंगे, जुपिटर नोटबुक को अपने कंप्यूटर सिस्टम पे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ये मेथड ईजी भी है और हमको जल्दी से समझ भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ओपन करना है अपना कोई सा भी एक ब्राउज़र। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ सिंपली टाइप करना है आपको पाइथन डाउनलोड। जैसे आप पाइथन डाउनलोड टाइप करके सर्च करते हैं तो आपको एक पहली वेबसाइट जो है वो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा www.python.org की वेबसाइट है। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पाइथन डाउनलोड 3.12.4 वर्जन का ये यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखा रहा होगा। इस पे आप क्लिक करके सिंपली हमको इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको हम डाउनलोड हो जाने देते हैं। दूसरा मेथड जो है वो हम एनाकोंडा के थ्रू है। एनाकोंडा एप्लीकेशन हमको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे डाउनलोड करना होगा। एनाकोंडा एप्लीकेशन के थ्रू हम इसलिए नहीं करना है क्योंकि एनाकोंडा एप्लीकेशन को पहले हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे डाउनलोड करेंगे, फिर उस एप्लीकेशन के अंदर हम जुपिटर नोटबुक को चलाएंगे। इससे वो एप्लीकेशन एक तो बड़ी हो जाएगी, ऊपर से हमारा कंप्यूटर सिस्टम उसकी वजह से स्लो हो सकता है। इसको हम पहले डाउनलोड हो जाने देते हैं। हमारा पाइथन जो है वो इजीली डाउनलोड हो चुका है, तो हम इसको करते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के लिए आपको डाउनलोड्स में जाना, अपने पाइथन पे जो एप्लीकेशन है यहाँ पे इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो चीजें करनी है। आपको इंस्टॉल नाउ क्लिक करने से पहले यहाँ पे ऐड पाइथन डॉट ई एक्सी टू पाथ इसको सेलेक्ट कर लेना है, और एक ऑप्शन आपको एग्जिस्टिंग सेलेक्ट होगा। उसके बाद आपको सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, आपको यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा फिनिश का एक ऑप्शन आएगा, उसको आप फिनिश कर दीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपको इस सर्च बार में आना है। सर्च बार में आने के बाद आपको सिंपली टाइप कर देना CMD। CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट आप जैसे ही टाइप कर देंगे तो आपको एक ब्लैक स्क्रीन वाली जो वो आती है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है पिप स्लैश स्लैश वर्जन। पिप स्लैश स्लैश वर्जन का ये मतलब है कि यहाँ पे अगर आपका पाइथन पूरी तरीके से ढंग से इंस्टॉल हो गया तो आपका पिप का जो वर्जन दिखाएगा वो यहाँ पे आसानी से 24.0 करके कुछ दिखा रहा होगा, या कोई और वर्जन दिखा रहा होगा, उससे नहीं मतलब है। लेकिन अगर आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल है तो आपका पिप पिप वर्जन यहाँ पे शो होगा। शो होने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसी कमांड प्रॉम्प्ट में हमको लिखना है पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब। पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब जैसे ही आप लिख के एंटर करेंगे तो आपके सामने जो पूरा वो जुपिटर लैब का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल होने लगेगा। मेरे में पहले से ही इंस्टॉल है इसलिए आपको जल्दी प्रोसेस दिख गया होगा। आपके में टाइम लग सकता है क्योंकि वो सारी डेटा को इंस्टॉल करता है। जैसे ही आप पिप इंस्टॉल करेंगे जुपिटर लैब और जुपिटर लैब इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल नोटबुक। जैसे आप पिप इंस्टॉल नोटबुक लिखेंगे तो आपका जो है वो इंस्टॉल होना नोटबुक शुरू हो जाएगा। तो मेरे में पहले से ही इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस नहीं दिखा रहा है। ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड करके ये लिख के आ रहा है, मतलब पहले से इंस्टॉल है। और ये आपको एक वार्निंग टाइप नोटिस टाइप का मिल सकता है क्योंकि ये बता रहा है कि अगर आप ये इसको अपडेट करना चाहें तो इसको अपडेट कर सकते हैं आपका पिप वर्जन। जैसे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके इंटर प्रेस कर दीजिए तो आपका ये जो पिप वर्जन है ये ऑलरेडी जैसे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड बताया उसके बाद ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मेरे में ये हुआ 1.8 का इंस्टॉल हुआ, ऐसे आपका जुपिटर लैब और जो नोटबुक जो है वो दोनों ऐसे ही इंस्टॉल होंगे। सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुका है, फिर उसके बाद अभी ये इंस्टॉल होगा। अगर आपके में भी शो कर रहा है तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया। इंस्टॉल्ड होने के बाद हमको क्या करना है, जुपिटर नोटबुक को हमको सिंपली इसी कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्ट ओपन करना है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं जुपिटर नोटबुक। जैसे हम यहाँ पे जुपिटर नोटबुक लिखेंगे तो हमारा जुपिटर नोटबुक है वो डायरेक्ट यही कमांड प्रॉम्प्ट से खुल जाएगा। जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसी पे आपका जुपिटर नोटबुक सिंपली ओपन हो जाएगा।
ओपन होने के बाद यहाँ पे जितने भी आपके सारे फाइल्स हैं पूरे कंप्यूटर सिस्टम पे, वो जुपिटर नोटबुक ऑटोमेटिक एक्सेस कर लेता है। जैसे मेरे में इतनी ढेर सारी फाइल्स हैं, तो यहाँ पे सारी फाइल्स मुझे एक्सेस हो चुकी हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कोई भी जैसे न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी नोटबुक की। जैसे मैंने न्यू फाइल नोटबुक क्रिएट की, यहाँ पे क्रिएट करने के बाद आपको देखिए ये जुपिटर नोटबुक आपका इंटरफेस पूरा यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अंदर हम कोई भी कमांड कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जैसे आप प्रिंट हेलो वर्ड लिखेंगे और शिफ्ट और इंटर प्रेस करेंगे, तो आपका जो है ये जुपिटर नोटबुक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आपका बार बार इस रन वाली बटन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही शिफ्ट और इंटर प्रेस करेंगे, तो आपका जो है वो लाइन है, वो कोड है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अपने आप। फिर जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, प्रिंट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो जो हम लिखेंगे वो प्रिंट हो जाता है हमारा। जैसे हमने लिख दिया BCA कोडर्स। उसके बाद शिफ्ट और एंटर जैसे प्रेस करेंगे, तो आपका BCA कोडर्स वो प्रिंट हो गया आ गया। आपका जुपिटर नोटबुक सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर सेव करना चाहें, तो आप सेव करके फिर लीव करिएगा। यहाँ पे जैसे कुछ लोगों का जो जुपिटर नोटबुक होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कहाँ गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक जो है, वो जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ बंद करके। यहाँ पे एक बार फिर से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूंगा। यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे जुपिटर नोटबुक, जैसे आप ये जुपिटर नोटबुक लिखेंगे, तो जुपिटर नोटबुक आपका डिफॉल्ट ब्राउजर में जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन किसी किसी सिस्टम में ये प्रॉब्लम आती है कि ये जुपिटर नोटबुक लिखने पे वहां पे एरर शो करता है, जुपिटर इज नॉट रिकॉग्नाइज। तो इसके लिए आपको दूसरा कमांड लिखना होता है, वो होगा पाइथन पाइथन डैश एम नोटबुक। जैसे आप ये लिख के इंटर करेंगे पाइथन डैश एम नोटबुक, जैसे ही आप लिखकर इंटर करेंगे, आपका जुपिटर नोटबुक वो सक्सेसफुली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कहीं 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 सॉफ्टवेयर की वजह से वो दिखाता है कि यहाँ पे ये नहीं होगा, तो दूसरा जुपिटर इज नॉट रिकॉग्नाइज करके आता है, तो ये हो जाएगा। एक चीज मैं और आपको बताना दे रहा हूँ, आपको एक न्यू फोल्डर बना लेना है। न्यू फोल्डर अपने यहाँ पे, जैसे मैंने बना लेता हूँ जुपिटर के नाम से। जैसे मैं ये एक फोल्डर बना लिया जुपिटर के नाम से, आपको जितना भी कोड करना है, जितना भी पाइथन से रिलेटेड कोई भी डेटा जुपिटर नोटबुक पे करना है, आप इस फोल्डर के अंदर रखिएगा उसको। इससे ये होता है कि जैसे आप बार बार कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके जुपिटर नोटबुक को वहां से ऑन करेंगे, तो वो वेब ब्राउजर पे ओपन होगा, तो उसमें सारी फाइल्स आपकी जो है वो शो होने लगती हैं। सारी फाइल शो होने से ये होता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम पे है, वो आपको खोजने में दिक्कत होगी कि हमने कौन सी फाइल पहले बनाई थी, कौन सी नहीं। ये अनवांटेड फाइल्स ये बार बार शो होता है। तो आपको एक फोल्डर बना लेना है। इस फोल्डर के ऊपर जो यहाँ पे सर्च बार होता है, यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है जुपिटर नोटबुक। जैसे सर्च बार में आप जुपिटर नोटबुक लिखेंगे, आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट में रिडायरेक्ट होकर डायरेक्ट आपका जुपिटर नोटबुक इस फाइल के अंदर ओपन हो जाएगा। जैसे इस फाइल के अंदर ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल है। यहाँ पे हम कुछ भी अगर न्यू क्रिएट करते हैं, न्यू नोटबुक क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं, जैसे ये अनटाइटल्ड नाम की सेव है, तो यहाँ पे देखिए एक आपका ये जो अनटाइटल्ड ये नाम से ये आया है, ये यहाँ पे सेव हो चुका है। इससे आपका ये रहेगा कि जितना भी आप पाइथन का कोड करेंगे, आपको खोजने में वो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सारा एक लाइन से जो आपने बना रखा है, फाइल फोल्डर्स बना रखे हैं, वो सब यहाँ पे शो होंगे। अगर आप एडिशनली बार बार CMD से जाके ओपन करते हैं, तो आपके सारी जो कंप्यूटर के फाइल्स हैं जो आपको नहीं नीडेड है, वो भी आपको यहाँ पे शो होने लगेंगी। और एक बात, जैसे कोई पे हमको कोड में आता है कि कोई भी CSV फाइल्स को हमको रीड कराना है अपने कोड में, तो CSV फाइल्स को हमको क्या करना होगा, आप कोई भी CSV फाइल्स को लाके इसी फोल्डर, जैसे मैंने जुपिटर नाम का एक फोल्डर बनाया, इसी फोल्डर के अंदर आप उस CSV फाइल को रख देंगे, तो वहां पे अगर आप उसको एक्सेस कराते हैं, तो वो बहुत ईजी तरीके से एक्सेस हो जाएगी। तो ये रहा आपका पूरा प्रोसेस कि हम जुपिटर नोटबुक को अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। और कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं इंस्टॉल हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में आपको हम जरूर बताइएगा। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।